वनडे की खिलाफ वर्जी 14 शादी हॉल्स जो है उनको और फार्म हाउस बंद सील कर लिए हैं सर। 9 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लाहौर के अंदर से शादी सीजन चल रहा है तो सर कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये हमें पता था कि इस दफ़ा इस साल जो है वो सख्ती जो है वो बढ़ने लगी है। एक तो क्योंकि इस दो तीन साल आप इस तरह के ले लें कि एक तो स्मोक की खातिर भी एक ट्रेनिंग सी हुई है कि भाई आपको जो टाइम दिया है वो उस पर आपने बंद करना है। इतने लोग इकट्ठे ना हो एक जगह पे, इतने गाड़ियाँ एक जगह ना पहुँचें, फिर वही गाड़ियाँ स्टार्ट होएं, फिर से वो गाड़ियाँ वहाँ से जाएं। मतलब स्मोक का एक बहाना लगाया जाता है और इस इधर अनफॉर्चुनेटली ये सोच और ख्याल भी कि मालिक बहुत ज़्यादा हमारे हुकूमती लोग हैं कि जी जो जिधर खाना पकाया जाता है वो भी स्मॉग में इजाफा करता है एज ए वो बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन सर यहाँ पे जितनी शादियाँ होती है शायद करता ही हो, नो वन नोज। बट सर तो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वनडे की खिलाफ वर्जी हुई है और मुझे तो अब याद भी नहीं सर कि कितनी देर से ये वनडे वाला कानून जो है, मतलब मियां शहबाज साहब ने ये नाफिज किया था अपनी उनकी पहली दूसरी या तीसरी चीफ मिनिस्टरशिप थी जिसमें थी, उन्होंने किया था। बट उसके बाद से ये चला आ रहा है। किसी ऐसे चीफ मिनिस्टर ने मतलब किसी और गवर्नमेंट के भी हों, पीटीआई के भी हों या अब उनकी जो भांजी हैं वो भी हों, उन्होंने ये वनडे वाली चीज़ जो है इसको हमने बरकरार रखा है। और मैं तो इसके हक में हूँ कि 10 बजे शादी बंद और वनडे होनी चाहिए। जी, मैं ख़ुद इसके हक़ में हूँ। बहुत ही अच्छा कानून है। सिर्फ मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि आप शादी हॉल्स पर तो इस तरह से पाबंदी लागू कर सकते हैं, लेकिन जो कोई फार्म हाउस पे कर रहा है, अगेन फार्म हाउस जो है वो कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, वो किसी एक बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके अंदर छापा मारना जो है वो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो उस प्रिंसिपल ही उसके ख़िलाफ़ है। मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि जी ये अंदर शादी हो ही नहीं रही, मतलब हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, हम ड्रामा बना रहे हैं, मतलब ये है ही नहीं शादी। मतलब और फिर वही बात है कि चलें आप ये डिनर है, ये डिनर है। बुनियादी बात ये है कि आप ठीक है इन्फोर्स करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े और प्रेसिंग इश्यूज इस सूबे में हैं, आपने भी जिस तरह डिस्कस किया पिछला इशू बड़ा मसला है वो, तो आप डीसीज़ की एसीज़ की अगर ड्यूटीज़ ये लगवा रहे हो कि वो दूर दराज फार्म हाउसेस पे जाके वो छापे मारें, तो ये मतलब उनके भी मेरे ख्याल में शायान शान नहीं है, वक्त का ज़या है। एक तरफ आप उनसे चाहते हो कि वो लोगों की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सुने, अदालत से पहले वो फैसला करें, दूसरी तरफ आप उनसे एक शादी पे छापा मरवा रहे हो। तो मुझे जो है ना लगता है कि ये उनका टाइम इससे बेहतर चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि वनडिश ही इस सूबे का सबसे बड़ा मसला है तो फिर आप कर लें। बाकी मतलब आप देखें कि हमने कल बिल्कुल शो पर जाते जाते डिस्कस किया था कि लोधरा में भी एक बच्ची जो है वो कुएं में गिरकर जाँ बहक हो गई और वो जो है मतलब अगेन गटर के सॉरी कुआं नहीं गटर में। और अगेन खबर ये आई है कि वहाँ के जो मुतलका अफराद थे उनको डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन डिसमिस तो शायद या सस्पेंड तो कराची वाले वाक़े में भी किया गया था। जितना शोर उस वाक़े पे मचा था उसका तो अशरे शीर भी नहीं जो इस वाक़े पर शोर कोई मचा हो। और उस पर मैं सोच रहा था कि ये कैसी सोसाइटी है, मतलब हम लोग क्या लोग हैं कि वो एरिस्टोटल का एक फ़लसफ़ा था कि जी वो ट्रेजेडी असल में वो होती है जो किंग के साथ हो, आम आदमी के साथ जो हो वो ट्रेजेडी नहीं होती। और जिस पे जो कि ज़ाहिर गलत बात साबित हो चुकी हुई है, इंसानों ने इतना इवॉल्व किया है, ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी है, तो वो किसी के साथ भी हो। मतलब अब तो हिस्ट्री के बारे में कहा जाता था कि हमेशा जो है वो हुक्मरानों के नुक्ता नज़र से या जर्नल्स के नुक्ता नज़र से लिखी जाती है कि जंग जब हो रही थी तो कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था, हुक्मरान कौन था। अब तो उस पर भी जिद्दत ये आई है कि वो कहते हैं कि जी पीपल्स हिस्ट्री लिखें कि जब वो जंग हो रही थी तो उसमें जो आम आदमी था वो किस में से गुजर रहा था। यहाँ पे वही है कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो हो वो ट्रेजेडी है, बाकी मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो ट्रेजेडी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।